आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और यह यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने और देश की जनता को साथ लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि लगातार एक हफ्ते से चली है पदयात्रा एक दिन के रेस्ट के बाद कल यानी शुक्रवार से फिर से शुरू हो चुकी है और इसी दौरान पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कॉलम से कहा कि यह दुनिया की किसी भी राजनीतिक दल की ओर से निकाला गया अब तक का सबसे लंबा मार्च है। इससे पहले ये चीनी नेता माओ त्से तुंग द्वारा किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा सफल होती है तो इसके बाद सेकंड फेज में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे और इसका दूसरा चरण 150 दिन तक चलेगा, जिसमें करीब 3100 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाएगी। आज यानी शनिवार को नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा और इन्हें एक स्पेशल कार्गो विमान द्वारा लाया जा रहा है। बता दें कि पहले यह विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरेगा और फिर इसके बाद इन चीतों को हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। पहले भारत में काफी सारे चीते पाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो गई और 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को भारत लाया जा रहा है और इन 8 चीतों में से 5 मादा हैं और 3 नर। वहीं एक अधिकारी द्वारा कहा गया है कि इन चीतों को शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखा जाएगा और फिर पीएम मोदी ने संगरोध बाड़ों का लीवर खींचकर वहां छोड़ेंगे। नामीबिया से 8 चीतों को शनिवार को भारत लाया जा रहा है और उससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट चीता के प्रस्ताव को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा उनके शासनकाल में मंजूरी दी गई थी। बता दें कि पार्टी की ओर से यह दावा तब किया गया है जब एक दिन बाद यानी शनिवार को नामीबिया से चीतों को लाया जा रहा है और उन्हें पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। कांग्रेस द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दावा करते हुए कहा गया है कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008 और 9 में तैयार हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी और अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। 2020 में रोक हटी और अब चीते आएंगे। एससीओ समिट 2022 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और शुक्रवार को समिट के बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ ही तुर्की, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान आपसी रिश्तों को मजबूत करने के अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। पीएम ने कहा कि मैंने आपसे इस मुद्दे पर बात की थी और आज हम बात करेंगे कि शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इन चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये संकट जितना जल्दी हो सके खत्म हो, लेकिन वहीं दूसरी पार्टी अपने लक्ष्यों को युद्ध के मैदान में ही हासिल करना चाहती है। शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि वाराणसी को पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। बता दें कि एससीओ में शामिल नेताओं ने वाराणसी को साल 2022 और 23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपना समर्थन दिया और यह जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विनय क्वात्रा द्वारा साझा की गई है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला के घर समेत 5 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे थे और उनके करीबियों के यहाँ से एसीबी ने 24 लाख रुपए का कैश और 2 पिस्टल बरामद की, जिनमें से एक विदेशी पिस्टल है जो कि बिना लाइसेंस की है। बता दें कि वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के मामले को लेकर एसीबी द्वारा विधायक के घर के अलावा जामिया ओखला और गफूर नगर में भी रेड मारी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमानतुल्ला के खिलाफ वक्फ बोर्ड के बैंक अकाउंट में गड़बड़ी से लेकर भ्रष्टाचार, अपने करीबियों की नियुक्ति कराने समेत 33 आरोप हैं
और खान के खिलाफ 2020 में एसीबी ने मामला दर्ज किया था, जिसके चलते अमानतुल्लाह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के मेहसाणा की एक अदालत द्वारा शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि विपुल चौधरी को दूधसागर डेयरी का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर से 800 करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुजरात एसीबी द्वारा गुरुवार को चौधरी की गिरफ्तारी की गई और शुक्रवार को एसीबी ने विभिन्न आधारों पर अदालत से चौधरी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। विपुल चौधरी की 7 दिनों की हिरासत को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही विपुल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने अपराध की कमाई को 31 कंपनियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके मनी लॉन्ड्रिंग भी की थी और इन कंपनियों को खास तौर पर इसी उद्देश्य से बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।